दोस्तों, शरीर की भूख अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, हवस की भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बहुत बड़े बड़े जुर्म को अंजाम भी देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है जो कि सुन के आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये सारा जो वारदात है इसे हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल आपके छोटे भाई का है सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक ज़िले से, जहां एक प्रियांशु नाम का लड़का रहता है और उसके परिवार में उसके पिताजी होते हैं और उसकी माताजी होती है। प्रियांशु के पिताजी अक्सर बीमार रहा करते हैं। इसकी वजह से उनके घर में घर चलाने के लिए काम नहीं कर पाते और उनके घर की हालत अच्छी नहीं रहती है। तो इसीलिए प्रियांशु जो 14 साल का लड़का था वो कमाने के बारे में सोचता है और दोस्तों वो अपने घर से निकल जाता है कमाने के लिए और जाता है चेन्नई जाता है। दोस्तों, उसको एक कंपनी में जॉब भी मिल जाती है और दोस्तों वो बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है और उसी कंपनी में एक औरत भी काम करती थी जिसका नाम था मोहिनी। उसकी उम्र 35 साल थी और उसका पति था जिनका नाम रामजीत था। उसके 2 बच्चे भी थे। तो मोहिनी प्रियांशु को देख रही थी कितना मेहनत से काम कर रहा था ये। मोहिनी को पसंद आने लगा वो और वो उसके पास जाती है, बोलती है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। प्रियांशु बोलता है कि मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम प्रियांशु है और मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं कमाने के लिए आया हूँ। तो मोहिनी बोलती है बिहार से मैं भी हूँ, चलो अब तो तुम अपने निकले, मुझे तुम अपना ही समझना और मुझे तुम अपनी चाची समझ लेना। तो प्रियांशु को उस अनजान शहर में कोई मिलता है जो अपनापन जताता है। प्रियांशु को भी बहुत अच्छा लगता है, अपनापन उसे महसूस होता है। तो उस दिन मोहिनी बोलती है कि चलो प्रियांशु, मैं तुमको अपने घर वालों से मिलाती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे पति है जो जिससे तुम मिल के बहुत खुश होगी। तो प्रियांशु देखता है कि चलो अपने बिहार की ही है तो चलता हूँ मिल लेता हूँ। तो वो जाता है, मोहिनी उसको अपने रूम पे ले जाती है और सबसे मिलवाती है और अपने पति से बोलती है रामजीत से कि देखो ये हमारी कंपनी में ही काम करता है, इसको मैंने देखा और पूछा तो बोला कि बिहार से ही हूँ, तो मैं इसको अपने रूम पे लेके आई कि सबसे मिलवा देती हूँ। रामजीत बोला कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये अपने बिहार से ही है, चलो ये आता जाता रहेगा और हमारे भी बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चों की तरह रहेगा। तो ऐसे करके जाते हैं, मोहिनी खाना बनाती है, सब मिल के खाते हैं, प्रियांशु को भी खिलाते हैं और खा पी के प्रियांशु अपने रूम पे चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रामजीत बोलता है मोहिनी से कि देखो आज मैं रात को घर पे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि कंपनी में काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो तुम खाना पीना खा के बच्चों को खिला के सो जाना। तो मोहिनी बोलती है कि अच्छा आप नहीं आओगे तो मैं आज प्रियांशु को रोक लेती हूँ क्योंकि आप भी नहीं रहोगे, बच्चे अकेले रहेंगे, मैं भी अकेली रहूँगी, प्रियांशु रहेगा तो थोड़ा घर में चहल पहल रहेगा। तो रामजीत बोलते हैं कि ठीक है, उसको अपना रोक लेना, वो रहेगा तुम लोगों के साथ तो ठीक ही रहेगा। तो मोहिनी प्रियांशु को रोक लेती है अपने घर पे ही और शाम को खाना पीना बनाती है, खिलाती पिलाती है और एक अलग से बिस्तर लगा के प्रियांशु को सुला देती है और ये अपने बच्चों के साथ सोने के लिए चली जाती है। दोस्तों, समय बीतता है, रात के 11-12 बजते हैं। मोहिनी उठती है, प्रियांशु के पास आती है। प्रियांशु के पास आती है, वो उसके हाथ पैर को सहलाने लगती है, उसके शरीर पे अपना हाथ फेरने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह मतलब छूने लगती है। प्रियांशु खड़बड़ा के उठता है, कहता है अरे चाची ये क्या कर रही हो। तो मोहिनी बोलती है कि देखो तुम चुपचाप लेटे रहो, थोड़े टाइम में तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रियांशु लेट जाता है और ये मोहिनी जो है वो हर तरीके से
उसको उत्तेजित करने में लग जाती है। जब प्रियांशु को ये सब अच्छा लगने लगता है तो मोहिनी उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाने लगती है, प्रियांशु को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आने लगता है। फिर उसके बाद दोस्तों संबंध बनाते हैं दोनों। तो ऐसे ही जब भी मौका मिलता मोहिनी और प्रियांशु संबंध बनाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए और एक बार की बात है, मोहिनी कंपनी नहीं गई थी, प्रियांशु को भी रोकी थी और दिन में रामजीत कंपनी गया था और ये लोग दिन में ही संबंध बना रहे थे। तो अचानक रामजीत कंपनी से घर पे आ जाता है और इन लोगों को ये सब करते देख लेता है। जब देख लेता है दोस्तों तो वो बहुत धैर्य से काम लेता है, चिल्लाता नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करता। दोनों को सामने बिठाता है और मोहिनी से कहता है कि अरे तुम तो इतनी बड़ी हो, समझदार हो, तुम्हारी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है, कम से कम तुमको ऐसा काम घिनौना तो नहीं करना चाहिए था। ये तो अभी बच्चा है, इसको कुछ भी समझदारी नहीं है, ये तो मज़े मज़े के लिए अपना क्या कर रहा है इसको पता ही नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार थी। फिर उसके बाद रामजीत प्रियांशु को बोलता है कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देगा, तुम्हारा भविष्य पूरा खराब कर देगा। समझाने के बाद रामजीत कहता है कि प्रियांशु अब तू यहाँ मत आना, और प्रियांशु अपने रूम पे चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 2-3 दिन बीतते हैं। तो दोस्तों जिसको जिस चीज़ की लत लग जाए ना, उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्रियांशु को लत लग चुकी थी संबंध की, शारीरिक संबंध की लत लग चुकी थी। और दोस्तों 2-3 दिन बीते, एक रात को प्रियांशु चुपके से मोहिनी के घर चला जाता है और वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और रामजीत की नींद खुल जाती है, वो जाता है देखता है तो वो समझ जाता है कि मोहिनी सुधरने वाली नहीं है। वो बोलता है कि देखो अगर तुमको अच्छे से रहना है तो रहो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। मोहिनी बोलती है कि आपको जाना है तो जाओ, अपने बच्चों को लो और जाओ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं इसके साथ ही रहूंगी। गुस्से में रामजीत अपने बच्चों को लेता है और सीधा बिहार चला जाता है। इधर चेन्नई में बचते हैं सिर्फ मोहिनी और प्रियांशु। इन दोनों का कार्यक्रम एकदम आज़ादी से चलने लगा। जब जी में आए संबंध बनाते थे, जब जी में आए बातें करते थे, जब जी में आए जो मन करे वो करते थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो मोहिनी बोलती है कि प्रियांशु तुम मुझसे शादी करो। प्रियांशु बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम कितनी बड़ी हो, मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे। तो मोहिनी कहती है कि तुमने मेरे सारे मज़े लिए हैं, जो मन में आए वो किया है, अब तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। प्रियांशु बोलता है कि नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। लेकिन मोहिनी उससे बार बार संबंध बनाती थी, बार बार उसको शादी करने के लिए कहती रहती थी, उसको टॉर्चर करने लगी। प्रियांशु मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगा। और दोस्तों ऐसे ही मोहिनी का टॉर्चर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। वो प्रियांशु पर दबाव डालने लगी तो प्रियांशु के दिमाग में एक खुराफाती गुनाह जन्म लेता है। वो जाता है कहीं से, चाकू का जुगाड़ करता है और लाता है और उस चाकू को बिस्तर के अंदर छुपा के रख देता है। मोहिनी आती है, उससे संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाते समय ही जब प्रियांशु को मौका मिला, वो चाकू निकाला और मोहिनी पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोहिनी की उसी जगह मौत हो जाती है और प्रियांशु घबरा जाता है, छोड़ छाड़ के चाकू वाकू वहाँ से भाग जाता है। सुबह मोहिनी के पड़ोसी उठते हैं तो देखते हैं कि अरे मोहिनी का दरवाज़ा तो खुला है, दिख तो नहीं रही है, चलो देखते हैं कहाँ है। वो जाते हैं, देखते हैं तो बिस्तर पे मोहिनी मरी पड़ी है। इसकी सूचना वो लोग पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है और रामजीत को फ़ोन करती है। रामजीत बिहार से चेन्नई आता है और वो सारा पुलिस को सारा सच बताता है कि देखो ये मेरी पत्नी है, ये एक प्रियांशु नाम के लड़के से इसका चक्कर हो गया था और मैंने इसको लाख समझाया लेकिन ये नहीं मानी।
इसलिए मैं अपने बच्चों को लेके बिहार चला गया था। जब प्रियांशु की बात आती है तो पुलिस छानबीन करती है, प्रियांशु को पकड़ा जाता है, वो आता है और उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डर के मारे वो सब कुछ बता देता है कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही थी और ये मुझसे शादी करने का दबाव डाल रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझसे अपराध हो गया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे सज़ा ना दें। बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, जो कि ये घटना प्रियांशु के दिमाग पे तो गहरा असर छोड़ी ही होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कैसे लोग हवस के भूख में इतने बड़े बड़े जुर्म को अंजाम दे देते हैं और दोस्तों छोटे बड़े का थोड़ा भी लिहाज नहीं करते, सिर्फ हवस के आगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपका क्या राय है, कौन गलत है कौन सही है, कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल आपका है सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें और सतर्क रहें। जय हिंद।